बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही फ़ायदेमंद सर्दियों के लिए सूजी की एक ख़ास रेसिपी। देसी घी जब हम घर में बनाते हैं बलाई से, तो अक्सर देसी घी के बाद ये खोया सा बच जाता है और कुछ लोग इसको ज़ाया कर देते हैं या तेज़ आंच पे देसी घी पकाने से इसको जला देते हैं। तो आपने बहुत ख्याल से इसको देसी घी को बनाना है और उसके बाद जो ये खोया बच जाएगा इसको स्ट्रेन करके हम निकाल लेंगे। तो देसी घी अलग कर लेंगे और इस खोए से ये बहुत ताकतवर होता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है और सर्दियों में अगर ये हलवा जात में इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ज़बरदस्त सा इसका जायका भी आता है और सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद रहता है। तो इसको बिल्कुल आपने स्ट्रेन कर लेना है, घी को अलग कर देना है और इस खोए को अलग कर लेना है। वैसे तो आप इसमें शक्कर डाल के और इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे तो ये खोए वाली बर्फ़ी बन जाती है, लेकिन मैं यहाँ पे सूजी की एक बहुत हेल्दी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। जिस कढ़ाई में देसी घी बनाया था, बस इसी कढ़ाई में बहुत सारा घी की मिकदार पहले ही मौजूद थी। आपने इसमें हल्का सा सूजी को भून लेना है। सूजी को हमने यहाँ पर अभी थोड़े से घी के साथ ही भून रहे हैं जितना कि कढ़ाई में है। अगर इसके बाद हमें ज़रूरत लगेगी तो हम थोड़ा सा 3 से 4 खाने के चम्मच इसमें देसी घी शामिल कर देंगे। तो मैंने देसी घी ही शामिल करके यहाँ पे सूजी की मज़ीद भुनाई करनी है। आपने इतनी देर भुनाई करनी है कि सूजी में से एक अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए और इसका लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए। सूजी को आपने जलने नहीं देना, बहुत हल्की आंच पे आपने वक्तन फ़क्तन चम्मच लाते हुए इसकी भुनाई करते जानी है। बहुत ज़्यादा देसी घी डालने की ज़रूरत नहीं, बस इतना ही डालेंगे जिससे इसकी थोड़ी भुनाई अच्छे से हो जाए, क्योंकि जो खोया हम इसमें शामिल करेंगे उसमें पहले से ही देसी घी की बहुत ज़्यादा मिकदार मौजूद है। देसी घी खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, ना सिर्फ ये एक हलवा जात और पंजीरी को जायका देता है, बल्कि ये आपको सेहत भी बहुत ज़्यादा देता है। इसको खाने से कभी भी आपको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम नहीं होता और ना ही हाई बीपी का प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर हम इसकी जब अच्छे से गोल्डन सी भुनाई हो जाएगी तो इसमें जो हमने पनीर निकाला हुआ था वो बस इस भुनी हुई सूजी में हम शामिल कर देंगे और बहुत अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। जब आप इसको मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे कि कितना ज़बरदस्त सा इसका खोए वाला सूजी का टेक्सचर बन गया है। ये बहुत ज़बरदस्त सी सूजी की पंजीरी तैयार हो जाएगी। टी टाइम स्नैक के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत हेल्दी रेसिपी है और देखें झटपट से बग़ैर किसी मेहनत के और बहुत सारी चीज़ों के बग़ैर हमने ये ज़बरदस्त सी पंजीरी तैयार कर ली है। इसके अंदर हम अपने पसंद के ड्राई नट्स डाल देंगे, जो भी आपके पास हैं, चारों मग्ज़ बादाम या फिर आपके पास कद्दू के बीज या फिर अखरोट, पिस्ता, जो भी आप इसमें शामिल करना चाहते हैं वो शामिल करें, मिक्स करें। अब इसको हम जायका बढ़ाने के लिए इसमें शामिल करेंगे शक्कर। वैसे तो आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हेल्दी पंजीरी बनाने के लिए हम इसमें शक्कर का इस्तेमाल करेंगे। 1 कप मैंने तकरीबन सूजी ली थी और 1 कप ही हम इसमें शक्कर का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो ज़ायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो पनीर था वो तकरीबन 1 कप से ज़्यादा था। बस अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब खोया अच्छे से मिक्स हो गया था तो मैंने शक्कर को मिक्स करने से पहले फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था। आपने कभी भी फ्लेम ऑन करके शक्कर नहीं शामिल करनी और बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लें और इसको हम अब सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी तैयार हो गई है। अब आप भी कभी देसी घी का खोया ज़ाया मत कीजिएगा, मेरी तरह इसकी पंजीरी बना लीजिएगा। एक दफ़ा आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको बहुत अच्छी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस तरह की मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।